साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर सांसद व मंडलायुक्त की मौजूदगी में गोरखपुर महोत्सव को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की गई बैठक। भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय की मौजूदगी में हुई संपन्न। मंडलायुक्त में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस संचालन हेतु निर्देशन मंडल के साथ की बैठक। शारदीय नवरात्र पर नगर निगम प्रशासन मंदिरों, दुर्गा पंडालों सहित अन्य स्थानों पर करा रहा विशेष सफाई अभियान। जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 635 आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से हुए प्राप्त। सत्यापन का कार्य जारी। एसवीएम पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी आरंभ 2023 का हुआ भव्य आयोजन। बच्चों में दिखी विशिष्ट प्रतिभा, विज्ञान व तकनीकी का किया प्रदर्शन। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत नियमावली में किए गए बदलाव को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रोफेसर मधु दंडवते जन्म शताब्दी समारोह समिति द्वारा आगामी 22 अक्टूबर को होगा पुरस्कार वितरण समारोह। और पूर्वांचल गौरव सम्मान समिति द्वारा आगामी 29 अक्टूबर को उत्कृष्ट योगदान देने वाले 25 विभूतियों को करेगा सम्मानित। आयुक्त सभागार में सदर सांसद रविकिशन शुक्ला व मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की मौजूदगी में आगामी गोरखपुर महोत्सव की तैयारी एवं महोत्सव आयोजन को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में गोरखपुर महोत्सव आयोजन को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा कर आयोजन को सफल बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में स्थानीय कलाकारों को मंच मुहैया कराना, स्थानीय उत्पादों के स्टॉल सहित अन्य को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, जीडीए वीसी आनंद वर्धन, सीडीओ संजय कुमार मीणा, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें सुनिश्चित हुआ कि फर्स्ट डे इसका लोकार्पण सर जो है उद्घाटन जो दोपहर में होता है सर, दोपहर में ठंड का मौसम होता है सर, दोपहर में इसका उद्घाटन होता है। फर्स्ट टाइम 2 टाइम्स में सर 18, 19, 20 में इसको यूनिवर्सिटी में भी होता था। पहले उन्होंने 18, 19, 20 में 3 साल यूनिवर्सिटी में कराया सर। तत्पश्चात चंपादेवी पार्क की बाउंड्री वाल वैल होगी, काफी अच्छी हो गई सर। तो क्राउड यहाँ कम पड़ता था, उस क्राउड को रामगढ़ ताल ले जाने के लिए इसको रामगढ़ ताल में शुरू किया गया सर। और तकरीबन क्राउड काफी अच्छी आती है सर। काफी इस फेस्टिवल का रेट होता है पूरे वर्ष कलाकारों को भी सर और यहाँ की स्थानीय जनता को भी सर। और फर्स्ट डे सर 3 मेन कार्यक्रम रखते हैं सर। बॉलीवुड का एक बाहर से किसी कथक, क्योंकि भरतनाट्यम कुचिपुड़ी यहाँ की जनता नहीं समझ पाती, तो खासतौर से कथक रखते हैं सर, तो पहले रखते हैं सर। और तत्पश्चात लास्ट में सर बॉलीवुड की नाइट 2-2.5 घंटे के करते हैं सर। सेकंड डे में सर हम अपने स्थानीय कलाकारों को मॉर्निंग से टाइम देते हैं सर। और उस दौरान सर हमारे एक टैलेंट हंट भी होता है, कलाकारों का चयन होता है सर। वीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है सर, जो वहाँ लोग आवेदन करते हैं ऑनलाइन सर, उसमें सर स्थानीय लोगों द्वारा उसका चयन किया जाता है, फिर उनको स्टेज देते हैं सर। दोपहर को फंक्शन करते हैं। इस फेस्टिवल में सर हम जी सर जो है, भरत शर्मा जी ने सर जो है, और शारदा सिन्हा जी ने सर, ये सारे कार्यक्रम कर चुके हैं सर जो। और इस बार भी एक बड़ा भोजपुरी करता है और लोगों को सम्मानित करते हैं सर। इसके पश्चात सर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक भजन संध्या होता है सर। सबसे पहले भजन संध्या होता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी सकते हैं सर। थर्ड डे में सर इस फंक्शन को सर सायंकाल समापन रखते हैं सर। समापन के समय माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं सर। उस दौरान सर जिला सूचना अधिकारी हम सब फेयर लेते हैं सर। इस पर एक कॉमर्शियल बनाते हैं सर, कॉमर्शियल स्टॉल बनाते हैं, एंगल लगा के वो भी शेयर करते हैं सर। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो ये पांचों विधानसभा में हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को शुरू कर दें और वहाँ से जो लोग विजेता बने, हर ये कार्यक्रम अब इसको गांव, ग्राम पंचायत वो स्तर पर, जिला स्तर पर, मतलब देहात स्तर पर पूरा इसको करके से अपना ब्लॉक लेवल पंचायत से जिला फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जिन प्रोग्राम होगा उनको सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में की गई। बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय मौजूद रहे, जिसमें समस्त क्षेत्र के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य एवं गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 जिलों के अध्यक्ष एवं महामंत्री मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं का आह्वान कर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कही। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय बड़े,
प्रदेश मंत्री दीपक मल्ल, संतोष जायसवाल, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह, सूरज राय, सह मीडिया प्रभारी सचिन गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय आज इस युवा मोर्चा की बैठक को दिया है। युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता आपके संघर्षों से प्रेरणा लेता है। जिस प्रकार से आपने अपना पूरा जीवन भारत मां की सेवा के लिए, संगठन की सेवा के लिए दिया है, यह हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र भी पिछले 3 वर्षों में लगातार ऐतिहासिक कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के विचारों को युवाओं तक ले जाने का काम कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने पिछले 3 वर्ष में लगभग 130 से अधिक अभियान एवं कार्यक्रम को सफल बनाया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री युवा मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का कार्यक्रम, पूज्य योगी जी का कार्यक्रम, और बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में 12 जिले हैं और हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष 6 जिलों में प्रवास कर चुके हैं। ये पूरे भारत में कहीं नहीं। हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 जिलों में गोरखपुर क्षेत्र में प्रवास में गए हैं, कार्यक्रम में गए हैं। हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हमारे क्षेत्र की बैठक हुई, क्षेत्र की कार्य समिति हुई, हम लोगों ने सेवा एवं समर्पण अभियान का कार्यक्रम किया, माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम किया, नमो क्विज किया, नम भारत। आयुक्त सभागार में शुक्रवार को मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस संचालन हेतु निर्देशन मंडल की 4th बैठक संपन्न हुई। बैठक में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस के रूट पर चर्चा के साथ ही उनके स्टॉपेज और यात्रियों की सुविधा सहित अन्य विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक हुई थी, उसमें जो एजेंडा थे उसमें डीसी साहब का स्थानांतरण हुआ था। जी जी। दूसरा क्या इंद्रमणि की पार्टी का सर निदेशक राजेंद्र पैंती आ गए। जी जी। तो अभी है कितने वैल्यू है सर आपकी अध्यक्षता में ये 8 टोटल शेयर कितने? टोटल शेयर सर 1000। पहली 2021 में बनी है। पहली बार उनका नियुक्ति कर रहे थे, उसमें पहली बैठक में ये कराया था, आईएम साहब को अधिकृत कर दिया था कि आप कोटेशन लेकर के न्यूनतम जिसका हो उससे आप काम करा। आपके तो काम ज़्यादा है सर, इनका 10,000 का है, उसमें जीएसटी और बैलेंस शीट बनाना, अकाउंटिंग सारा काम और रिटर्न जीएसटी वगैरह, क्योंकि 15,000 रुपये लेते हैं। थोड़ा आया न्यूनतम करा, क्योंकि उन लोगों को बेसिकली गवर्नमेंट का वो मिल जाता ना, लेवल मिल जाता है। 3 का 6 है। नंबर वगैरह कोई ऐसा है नहीं, किया नहीं है उसमें 4-6 लोगों को सकता डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स हो जाए। शारदीय नवरात्र पर महानगर के प्रमुख मंदिरों के आसपास नगर निगम प्रशासन द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न दुर्गा पंडालों के आसपास भी विशेष सफाई अभियान के तहत साफ सफाई कराई जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं एवं आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं मूर्ति विसर्जन को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा राप्ती नदी तट पर 3 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जिसमें नगर निगम कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रतिमा का विसर्जन सकुशल कराया जाएगा। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, नवरात्रि के अवसर पर महानगर में लगने वाले विभिन्न दुर्गा पंडालों में इस बार जीरो वेस्ट त्यौहार के तौर पर हमने एक पोस्टर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नगर निगम प्रांगण में 15 अक्टूबर को करवाया था। तो उसी अवधारणा को हम आगे ले जा रहे हैं। लगभग 900 से अधिक जो पंडाल लगे हैं, सब पंडालों को जीरो वेस्ट पंडाल और जीरो वेस्ट त्यौहार के रूप में बना रहे हैं। आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहेंगे कि अपने यहाँ पे डस्टबिन रखें वो पंडाल और प्लास्टिक का उपयोग ना करें, ताकि इस बार त्यौहार भी स्वच्छ त्यौहार बने, जीरो वेस्ट
के साथ हम त्यौहार मनाएं। साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा त्योहारों के दृष्टिगत मूर्ति विसर्जन के अनुरूप हमने 3 अलग अलग जगहों पर अस्थायी प्रकार के तालाब बनाए हैं। सबसे ज़्यादा हमारे राजघाट में 3 अस्थायी तालाब बन रहे हैं, डोमिनगढ़ में तालाब बन रहे हैं, महेसरा में तालाब बन रहे हैं, जहाँ पर नागरिक अपनी मूर्तियों को ले जाकर विसर्जन करते हैं। तो वहाँ पे तालाब का कार्य पूर्ण हो चुका है। अप्रोच मार्ग, बैरिकेटिंग, पथ प्रकाश, अन्य जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे मूर्ति विसर्जन एक अच्छे तरीके से संपन्न हो सके, उसके दृष्टिगत नगर निगम इस बार भी पिछले गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार प्रयास कर रहा है और लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आज भी हमने माननीय पार्षदों के साथ जहाँ से विसर्जन किया जाता है उन सभी माननीय पार्षदों के साथ महापौर जी की अध्यक्षता में एक बैठक भी कर रहे हैं, ताकि पथ प्रकाश, पैचिंग का कार्य, गड्ढा मुक्ति का कार्य, ऐसा कोई भी कार्य शेष ना रहे जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। तो नगर निगम के द्वारा इस पूरे त्यौहार को एक अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए, एक सम्यक रूप से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। और जितने भी विभाग हैं, चाहे वो जलकल हो, चाहे वो निर्माण विभाग हो, चाहे वो पथ प्रकाश हो, सभी के माध्यम से इस बार हम एक अच्छा त्यौहार मनाएंगे। शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में ऑनलाइन के माध्यम से 635 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। वहीं उनके सत्यापन की प्रक्रिया संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर पात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में 635 आवेदन वर्तमान में हो चुके हैं ऑनलाइन, और इनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील फिर से करना चाहूँगा कि जो लोग भी सामूहिक विवाह में प्रतिभाग करने के लिए इच्छुक हैं वो ऑनलाइन आवेदन करें और उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान अंग्रेजी माध्यम स्कूल सीबीएसई बोर्ड एसवीएम पब्लिक स्कूल द्वारा द्वितीय वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी आरंभ 2023 का शानदार आगाज हुआ। एसवीएम की विज्ञान प्रदर्शनी की थीम बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा एवं उनका सृजनात्मक फील्ड को उकेरना। बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन का डिस्प्ले दिव्य एवं भव्य ढंग से किया। प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्य अतिथि राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में एमजी पीजी कॉलेज के भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध चंद्र वर्मा द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता एसवीएम स्कूल के मंत्री इंजीनियर सुरेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। विज्ञान प्रदर्शनी में एक तरफ ज्ञान विज्ञान की धारा थी तो दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों द्वारा ही हैंड एंड क्राफ्ट की अद्भुत कृतियां तैयार की गई थी। साथ ही स्टाइलिश स्टॉल, लजीज व्यंजन के काउंटर, साउथ इंडियन डिश की वैरायटी, टी स्टॉल सहित विभिन्न स्टॉलों पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा रही और खरीदारी कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर एसबीएम पब्लिक स्कूल के निदेशक हरे कृष्णा सिंह, सोनाली तिवारी, ब्रजेश राम त्रिपाठी, डॉक्टर रीना त्रिपाठी, सुभाष यादव सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रधानाचार्य गरिमा उपाध्याय ने बताया, This is actually a school platform which has provided students to show their
talent in the field of creativity, in science, arts and craft. They have all worked since 2 long months and they have really put in a lot of effort and innovation to present their models today. And I think school is really the platform which provides students such chance to prove their worth, and from here only they get the ways for future to decide their career even. Because here only they get to know in which field they have interest, and from here they develop this interest further so that interest they can take up as a part of their career. ये कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें मिल करके ही बच्चा प्रोग्रेस, कोई भी पर्सनालिटी जब मल्टी टैलेंटेड होती है तो उसको फ्यूचर में प्रोग्रेस करने में ज़्यादा आसानी होती है और उसका समाज में ज़्यादा थ्रो होता है, प्रोग्रेस होती है। ठीक है, तो आई होप कि हमें ये लगता है कि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है तो आगे चल के उनको कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करने में आसानी होती है। क्योंकि कॉम्पिटिशन में यूजुअली होता क्या है कि क्वालिफाइंग पेपर में ही जीएस पूछा जाता है, जनरल स्टडी। तो इन जनरल स्टडीज ऑल द सब्जेक्ट्स आर देयर, सो दे नीड टू लर्न एवरी सब्जेक्ट। तो इसीलिए ये हम लोग का एक पहल है कि बच्चे सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से सीखें, समझें और उस पर कार्यान्वयन। शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत नियमावली में किए गए बदलाव की समुचित जानकारी को लेकर योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा की गई। कार्यशाला के माध्यम से नियमावली में किए गए बदलाव की जानकारी विस्तृत रूप से मुहैया कराई गई। देना होता था, प्राप्तांक पूर्णांक का सिस्टम यहाँ से हटा दिया गया है। अब केवल आपको ये देना है कि आपके यहाँ परीक्षा प्रणाली क्या है, सेमेस्टर प्रणाली है या वार्षिक परीक्षा प्रणाली है। आपको ये काम करने के उपरांत अपने डिजिटल हस्ताक्षर को लेके, जिसके माध्यम से आपने अपना मास्टर डेटा लॉक किया है, अपनी एफिलिएटिंग एजेंसी पे आपको संपर्क करना होगा, एफिलिएटिंग एजेंसी से उस डेटा को लॉक करवाना होगा। उसके उपरांत ही छात्र छात्रा अपना आवेदन कर पाएंगे। ये अपना प्रोफाइल अपडेट करके जिला विद्यालय निरीक्षक से उसको सत्यापित कराना होता है कि उनके यहाँ छात्र संख्या क्या है। इंटर से ऊपर की कक्षाएं हैं, उनमें मास्टर डेटा तैयार करना होता है कि उनके यहाँ कोर्स क्या है, उसमें सीटें क्या हैं, कितने छात्रों की। आप जो एफिलिएटिंग एजेंसी के लोग हैं उसको आप कॉलेजों का डेटा आपको लॉक करना होगा। लॉक करने के उपरांत ही सूची होती है कि जो आपने जो बच्चे ने फॉर्म में अपना नंबर भरा है, क्या वो ये संबंधित लोग जरूर ध्यान देंगे। मास्टर डेटा में भरे जितने भी हार्ड कॉपी जो वो आपके पास एक उपलब्ध कराते हैं अंकसारिक सूची, उस सूची की पीडीएफ कॉपी एवं मास्टर डेटा की पीडीएफ कॉपी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया। देखिए, छात्रवृत्ति में और विशेष रूप से दशमोत्तर छात्रवृत्ति में जो नियमावली है उसमें बहुत बड़े पैमाने परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों से कॉलेज या शिक्षण संस्थाओं के संबंधित व्यक्तियों को परिचित कराने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें तीनों सोशल सेक्टर के तीनों विभाग के अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और मैं स्वयं समाज कल्याण से उन परिवर्तनों के बारे में टीचरों को, ये शिक्षकों को और कॉलेज से जुड़े जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उनको जानकारी दी जा रही है। किस प्रकार की जानकारी दी जा रही है, कहाँ के शिक्षक हैं? ये सभी गोरखपुर जनपद की जो दशमोत्तर शिक्षण संस्थाएं हैं उन सभी को जो शासनादेश में परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों से इन लोगों को भिन्न कराया जा रहा है ताकि छात्रवृत्ति में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। प्रोफेसर मधु दंडवते जन्म शताब्दी समारोह समिति के राष्ट्रीय संयोजक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर बताया कि आगामी 22 अक्टूबर को चित्रगुप्त मंदिर बख्शीपुर में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी होंगे। पूरे देश में दंडवते जी के नाम पे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में तो हर जिले में कार्यक्रम हो रहा है,
वहाँ एक यात्रा भी निकल रही है। यहाँ पे गोरखपुर में हमने 3 विद्यालयों में बच्चों का कैंप लगाया था और अभी ये निबंध प्रतियोगिता हमने गांधी जयंती पर आयोजित की थी, जिसमें लगभग 4000 से 5000 बच्चों ने भाग लिया है और 40 से 50 स्कूलों ने इसमें भाग लिया। हमारा मकसद है कि बच्चे देश के नेताओं के बारे में, आज़ादी के आंदोलन के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बारे में जाने और जो देश के सबसे बड़े नेता हमारे थे महात्मा गांधी, उनके बारे में जरूर जाने। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये निबंध प्रतियोगिता करवाई थी और मुझे खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया इसमें आगे 22 अक्टूबर को इसका पुरस्कार वितरण होगा चित्रकूट मंदिर के सभागार में। पद्मश्री प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इसके मुख्य अतिथि हैं। पूर्वांचल गौरव सम्मान समिति लखनऊ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन 29 अक्टूबर को मोहद्दीपुर स्थित एक होटल में किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, देवरिया सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, खजनी विधायक श्री राम चौहान, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे। उक्त जानकारी गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय भोजपुरी समाज वेद प्रकाश राय ने दी। उन्होंने बताया कि अपनी प्रतिभा एवं कार्यकुशलता के बल पर समाज में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, संस्कृति, साहित्य, उद्योग, प्रशासन, लोक कला इत्यादि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 25 विभूतियों को कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया जाएगा। पूर्वांचल गौरव सम्मान समिति लखनऊ ने यह निर्णय लिया है कि इस साल गोरखपुर में 29 अक्टूबर को दोपहर 11 बजे रेडिसन ब्लू होटल में पूर्वांचल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन करने का। इसमें पूर्वांचल में अपने अलग अलग क्षेत्रों में जो विभूतियां हैं, जो सामाजिक कार्य कर रही हैं, प्रशासनिक कार्य कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आर्ट एंड कल्चर है, एजुकेशन है, स्पोर्ट है और भी कई हमारे कुछ किसानी में अच्छा कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में करीब 25 लोगों को हम पूर्वांचल गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे, जिसमें ज़्यादातर प्रविष्टियां आ गई हैं, कुछ और प्रविष्टियां आ रही हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय निषाद जी माननीय कैबिनेट मंत्री जी रहेंगे, रमापत राम त्रिपाठी जी रहेंगे, विधायक खलीलाबाद अंकुर राज तिवारी जी रहेंगे, विधायक मेहदावल अनिल त्रिपाठी जी रहेंगे, विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला जी रहेंगे, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी रहेंगे और भी कई गणमान्य अतिथियों से बात चल रही है। जैसे उनका फाइनल हो जाएगा उनको भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर सांसद व मंडलायुक्त की मौजूदगी में गोरखपुर महोत्सव को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की गई बैठक। भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय की मौजूदगी में हुई संपन्न। मंडलायुक्त में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस संचालन हेतु निर्देशन मंडल के साथ की बैठक। शारदीय नवरात्र पर नगर निगम प्रशासन मंदिरों, दुर्गा पंडालों सहित अन्य स्थानों पर करा रहा विशेष सफाई अभियान। जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 635 आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से हुए प्राप्त, सत्यापन का कार्य जारी। एसवीएम पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी आरंभ 2023 का हुआ भव्य आयोजन। बच्चों में दिखी विशिष्ट प्रतिभा, विज्ञान व तकनीकी का किया प्रदर्शन। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत नियमावली में किए गए बदलाव को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रोफेसर मधु दंडवते जन्म शताब्दी समारोह समिति द्वारा आगामी 22 अक्टूबर को होगा पुरस्कार वितरण समारोह। और पूर्वांचल गौरव सम्मान समिति द्वारा आगामी 29 अक्टूबर को उत्कृष्ट योगदान देने वाले 25 विभूतियों को करेगा सम्मानित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।